और अब आने जा रहे हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस पढ़ने के लिए, और फटाफट से डिसएडवांटेजेस को कवर करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है। डिसएडवांटेज पढ़ने जा रहे हैं। अभी डिसएडवांटेज क्या है देखो, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है, चला देखते हैं। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला है कॉस्टली सोर्स। इन्वेस्टर ये प्रेफरेंशियल इश्यू करने के लिए मार्केट में बहुत सारा प्रोस्पेक्टस, बहुत सारे लीगल लाइसेंसेस, बहुत सारा प्रोसेस कवर करना पड़ता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉस्टली और लेंदी प्रोसेस होता है। परमानेंट बर्डन, जब तक पैसा वापस नहीं करोगे सर पे चढ़े रहेंगे, डिविडेंड लेते रहेंगे, परमानेंट बर्डन। थर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है बिफोर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स। लो अपील, ज्यादातर इन्वेस्टर इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाते ही नहीं है, और असलियत में बताऊं तो प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू ही नहीं होते हैं। क्या बात है सर, क्या तालियां हो जानी चाहिए। कंपनी किताब हमसे बोली प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ो, लेकिन असलियत में कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करती है। जमाने हो गए कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, लेकिन कोई बात नहीं, किताब में है तो हमें पढ़ना है, ये गम भी सह लेंगे, क्या है, ठीक है ना भाई। सर की राइटिंग समझ में नहीं आ रही है यार, राइटिंग को कुछ मत बोलो यार। यार मुझे थर्ड क्लास में फर्स्ट प्राइज मिला था राइटिंग में। कॉस्टली सो बोल भी रहे हैं, आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही है क्या मेरे भाई। सब स्कैम है, सब स्कैम, मैं बता रहा हूं सब स्कैम है। सब इक्विटी शेयर ही सब कुछ सच है, बाकी सब स्कैम है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां है लैक ऑफ वोटिंग राइट। लैक ऑफ वोटिंग है, बेवकूफ बनाते हैं भैया, रिस्क भी है वोटिंग राइट भी नहीं है, क्या करें। फियर ऑफ बीइंग, ये वाले पॉइंट पर एमसीक्यू बनेगा। फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर, मतलब अगले ने इन्वेस्टमेंट भी किया, जब कंपनी ने तरक्की की तुम्हारी इन्वेस्टमेंट उठा के वापस कर दी, लो भैया घुसो यहां से, कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारे पैसे की जरूरत ही नहीं हमें। मतलब जब कंपनी को पैसे की जरूरत थी तुमने पैसे दिए, जब कंपनी बोला हाँ आज हम रईस हो गए हैं, एहसान फरामोश हो गई कंपनी। फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर, ठीक है भाई, समझ में आ गई। फिर देखो नो कैपिटल अप्रिसिएशन, केवल डिविडेंड मिलता है, कैपिटल अप्रिशिएट नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कोई शेयर 100 रुपए खरीद लोगे कल से 500 रुपए का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, होगा ही नहीं। नो कैपिटल अप्रिसिएशन, नो गारंटी ऑफ डिविडेंड, अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो टीली लीली, कुछ नहीं, टीली लीली मिलेगा। बात समझ में आ गई आपको। शाबाश, शाबाश पुत्र, बहुत बढ़िया।